हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बहुप्रतीक्षित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये ऐसी बुक है जो कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के पास पाई जाती है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक रही है, जिसका कि हम संक्षेप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की बुक अपने पास रखे होंगे तो देखेंगे उसमें कि लगभग 870 पेज की ये बुक है और इसमें कुल 25 अध्याय हैं और इन 25 अध्यायों के अलग अलग लेखक हैं। यानी कि कुल मिलाकर 25 लेखकों द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसीलिए ये मौलिक रूप में नहीं मानी जाती है, बल्कि ये संपादित बुक है। इन 25 लेखकों में हम चर्चा करेंगे तो जो अपने समय के अपने विशेषज्ञता को हासिल करने वाले लेखक थे, उनको ही नगेंद्र ने इसमें मौका दिया है इन 25 अध्यायों को कंप्लीट करने के लिए। नगेंद्र समेत भोलानाथ तिवारी, गणपति चंद्र गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, भगीरथ मिश्र, बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, गोपाल राय आदि के लेख इस पुस्तक में शामिल हैं। तो देखा जाए तो दृष्टिकोण के हिसाब से ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, या फिर मार्केट में जितनी भी आप ऑनलाइन किताबों को देखेंगे, सबका आधार ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित डॉक्टर नगेंद्र की ही बुक रहती है। तो क्यों ना हम इस बुक को संक्षेप में देखें। इसके काव्यखंड वाले हिस्से को हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि ये बुक 870 पेजों की है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि उन्हीं बिंदुओं को रेखांकित किया जाए जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके दिमाग में हिंदी साहित्य का इतिहास का एक संक्षिप्त रूपरेखा भी निर्मित होगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक अच्छे श्रोता की तरह इस वीडियो लेक्चर को आप सभी जरूर देखिएगा। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो उस काम को पूरा करने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। हमने इसमें श्रोताओं के लिए, यानी कि मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेस छोड़कर रखा है। जैसे हम लेक्चर पर आएंगे तो आपको भली भांति उस स्पेस का पता चलेगा कि आपने अभी तक जितना भी अध्ययन किया है, उस अध्ययन को यहाँ पर आपको अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए माथा पच्ची करने का मौका मिलेगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलते हम बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल के बारे में चर्चा की गई है उसके ऊपर। जब भी हम आदिकाल की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने आदिकाल के अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। इसके अलावा और कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम बात करेंगे अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिद्ध है, कौन सा नहीं है। इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। अब बदलते हुए पैटर्न में एक से अधिक नाम दिए जाते हैं। कई बार तो इनके क्रम को भी पूछ लिया जाता है। तो हम पहले सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धों की संख्या कुल 84 है। हालांकि अलग अलग आलोचकों ने इसकी संख्या अलग अलग मानी है, लेकिन सर्वमान्य तरीके से 84 मानी गई है। और सिद्ध साहित्य नाम से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने एक बुक भी लिखी है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर आलोचना में पढ़े होंगे तो सिद्ध साहित्य पर उन्होंने पीएचडी किया था और बाद में उसका प्रकाशन हो गया। तो ये कुछ नई जानकारियां थी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा, शबरपा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कड़हप्पा, कुकरिप्पा आदि का महत्वपूर्ण रूप से नाम आता है, जबकि इनकी संख्या कुल कितनी है? 84। जब भी हम सरहप्पा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है दोहा कोश और हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सभी से कहा था कि श्रोताओं के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए मैंने स्पेस छोड़ कर रखा है कि जैसे ही मैं बोलूं सरहप्पा तो आपके दिमाग में सरहप्पा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आपके सामने आ जाए। सरहप्पा के कुल 32 ग्रंथों को माना गया कि इन्होंने 32 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन परीक्षाओं में दोहा कोश ही ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद जो सिद्ध कवि हैं शबरपा, शबरपा की जो खास रचना है उसका नाम है चर्यापद।
आपने इसको पढ़ा होगा और आपको धीरे धीरे याद भी आ रहा होगा कि हमने किताबों में इसको पढ़ा है। चर्यापद शबर्पा ने लिखा था। इसके बाद शबर्पा के शिष्य हैं लुइपा, यानी कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि लुइपा किसके शिष्य थे, तो वो शबर्पा के शिष्य थे। और लुइपा को ऐसे माना जाता है कि ये सबसे ऊंचा स्थान इनका था, सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। और लुइपा के बाद जो सिद्ध कवि हैं उनका नाम है डोम्बिप्पा। डोम्बिप्पा भी काफी रचनाएं की हैं, जिसमें कि योगचर्या नाम से इनकी एक बुक थी। इसके बाद अक्षर द्विकोपदेश, अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। इसके बाद डोम्बिका गीत, इसको तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये डोम्बिपा की होगी, डोम्बिका गीत। तो योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश नाम की रचना डोम्बिपा ने लिखा। इसके बाद आप देखेंगे कि कड़हप्पा का नाम आता है। कड़हप्पा के कुल 74 ग्रंथों की चर्चा आलोचकों ने की है, विद्वानों ने की है कि इनके 74 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन परीक्षाओं में कम ही पूछे जाते हैं इनसे। इसके बाद नाम आता है कुकरिप्पा का। कुकरिप्पा के कुल 16 ग्रंथ पाए जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में सिद्ध साहित्य की एक रूपरेखा बन गई होगी कि इसमें कौन कौन से कवि हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्ध कवियों के अंतर्गत पा लगा रहता है, ठीक है। तो सरापा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कड़हप्पा, कुकुरिप्पा, ये सारे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, प्राय जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे, उनके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। सरापा को यहाँ पर प्रथम कवि माना जाता है। राहुल साकृत्यायन इत्यादि ने काफी इस पे काम किया हुआ है। आगे बात करते हैं जैन साहित्य के ऊपर। जैन साहित्य आप देख रहे हैं कि इसमें रचनाओं का नाम दिया है। सिद्ध साहित्य में कवियों का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया है। श्रावकचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, स्थूली भद्र रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ रास, तो ये प्रमुख जैन साहित्य हैं। तो जो मैंने आप सभी के लिए स्पेस छोड़ा था, श्रावकचार जैसे मैंने कहा तो आपके दिमाग में तुरंत इसके रचयिता का नाम आ गया होगा कि ये देवसेन द्वारा लिखी गई है। इसमें कुल 250 दोहों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये खास प्रश्न पूछे जाते हैं श्रावकचार से, और किसके अंतर्गत है, ये जैन साहित्य के अंतर्गत है। इसके बाद दूसरी जो रचना आती है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके कवि हैं शालिभद्र सूरी। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, शालिभद्र सूरी। और बिन विजय मुनि का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसको प्रथम कवि भी माना है, प्रथम ग्रंथ भी माना है हिंदी का। अगली जो रचना है चंदन बाला रास, जिसके कवि हैं आसगु कवि। आसगु कवि ये चंदन बाला रास लिखा। इन्होंने इसमें कुल 35 छंदों का प्रयोग किया है। कई बार सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद स्थूली भद्र रास का नाम आप देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि इसके लेखक कौन है, जिनधर्म सूरी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको छोड़कर इस वीडियो लेक्चर को देखें, ताकि आप जितना भी अध्ययन किए हैं वो आपके लिए रिवाइज्ड हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। कि जैसे ही पूछा जाए कि श्रावकचार किसकी रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, चंदन बाला रास किसकी रचना है, स्थूली भद्र रास किसकी रचना है। मैं चाहता तो यहाँ पर इनके कवियों का नाम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने स्पेस छोड़ा है कि आप अपने दिमाग में माथा पच्ची कीजिए, ताकि परीक्षाओं में आए तो वहां भी जैसे आप माथा पच्ची करते हैं वैसे ही इस वीडियो लेक्चर में भी कीजिए। मैंने एक नया एक तरीके से प्रयोग किया है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। स्थूली भद्र रास पर हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं रेवंत गिरी रास पर। रेवंत गिरी रास के जो लेखक हैं उनका नाम है विजय सेन सूरी, ठीक है। इन्होंने लिखा। रेवंत गिरी नाम का एक तीर्थ स्थल है, वहां का चित्रण किया गया है इसमें, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। कई बार रचनाकारों का इनाम पूछा जाता है, विजय सेन सूरी। इसके बाद नेमिनाथ रास है। नेमिनाथ रास के जो रचयिता है वो है सुमति गुण, बल्कि सुमति गणी, ठीक है। कई जगह अलग अलग इनका नाम दिया हुआ है, सुमति गण कई जगह लिखा रहता है, कई जगह गणी लिखा रहता है, तो इसको ध्यान में रखिए, नेमिनाथ रास का। इसके बाद हम बात करते हैं नाथ साहित्य पर। वैसे तो नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम जो है वो गोरखनाथ का है। परीक्षाओं में शामिल होने से पहले गोरखनाथ पर जरूर आप एक बार रिवीजन करके जाइए कि क्या क्या खास विशेषता रही है। गोरखनाथ, जिनको माना जाता है कि इन्होंने नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ से, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद गोरखनाथ की रचनाओं को लेकर आलोचकों में मतभेद है।
प्रायः इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। हालांकि इस पर काम करने वाले पीताम्बर दत्त बर्थवाल, जिनकी रचना है गोरखबानी, जो यूपी हायर एजुकेशन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, वो जानते होंगे अच्छे से गोरखबानी, जिसमें कि उन्होंने कुल 14 ग्रंथों की बात की है। तो इन माइनर अंतरों को जरूर ध्यान में रखिए कि नाथ साहित्य का प्रवर्तन किसने किया है, गोरखनाथ के कुल कितने ग्रंथ हैं, गोरखबानी में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कुल कितनी रचनाओं के बारे में चर्चा की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य की संख्या कुल 12 प्रामाणिक तौर पर मानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्हीं के आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल भी कहा था। लेकिन परीक्षाओं में खासकर से कौन कौन से रासो ग्रंथों से सवाल पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि नगेंद्र की पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है। खुमान रासो, जिसके खुमान रासो, विशल देव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो जैसे ही मैंने इन रासो ग्रंथों का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत इनके कवियों इत्यादि का नाम आ गया होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि खुमान रासो जैसे मैं बोलूंगा तो दलपति विजय आपके नाम में आ गया होगा। विशल देव रासो बोलूंगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा नरपति नाल। ठीक है, हमीर रासो को लेकर है कि इसके लेखक हैं उज्जवल कवि भी माना जाता है, कई जगह कुशल लाभ भी लिखा हुआ, कई जगह इसको लिखा हुआ है सारंगधर। ठीक है ना, तो ये विकल्प में आपको देखना पड़ेगा कौन नाम दिया हुआ है। परमाल रासो जगनिक। ठीक, इसके बाद पृथ्वीराज रासो आप लोग जानते हैं कि चंद्र बरदाई का है। खास तौर से इसमें जो अलग तरीके का ग्रंथ है उसका नाम है विशल देव रासो। विशल देव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी इस पर चर्चा किया था और यूजीसी नेट में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। विशल देव रासो इसमें से अलग टाइप का है, इसमें वीर रस उतना प्रधान नहीं है लेकिन श्रृंगार रस ज्यादा प्रधान है। परमाल रासो जिसको कि आल्हा खंड कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, आल्हा उदल की कहानी है इसमें। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर काफी डिबेट रहा है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जरूर माना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद जो है हिंदी का प्रथम महाकवि है, लेकिन इसको जाली ग्रंथ भी उन्होंने कहा था। कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर पूछा था मुझसे कि इसको जाली ग्रंथ कहने के बाद भी प्रथम महाकाव्य क्यों कहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लिटरेचर में कई बार कल्पना की प्रधानता होती है, ऐतिहासिकता का अभाव होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिकता के अभाव के कारण इसे जाली ग्रंथ माना है, लेकिन कल्पना की प्रधानता के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें साहित्य के सारे लक्षण मौजूद हैं जो कि एक महाकाव्य के अंतर्गत होने चाहिए। तो उम्मीद है कि अब बातों को आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आदिकाल के अंतर्गत ही लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें बात करें तो ढोला मारूरा दुहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियां। परीक्षाओं में अगर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य है या फिर नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है और कौन सा लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया। अब बात करते हैं ढोला मारूरा दुहा के बारे में। ढोला मारूरा दुहा आप देखेंगे कि इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता हैं, किताबों में अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। कई जगह दिया हुआ है कुशल राय वाचक, ठीक है, कई जगह दिया हुआ है कल्लोल कवि। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको मशक्कत करना है और उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो कल्लोल को ध्यान में रखिए कि ढोला मारूरा दोहा के कवि हैं और एक लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद जिस रचना का नाम दिया गया है उसका नाम है जयचंद प्रकाश, जो कि भट्ट केदार द्वारा लिखा गया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद उसी से मिलते जुलते एक और रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके लेखक हैं मधुकर कवि। इसको लेकर परीक्षाओं में कई बार कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि जयचंद प्रकाश किसने लिखा, तो वो है भट्ट केदार, और जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा, वो है मधुकर कवि। इसके बाद वसंत विलास का नाम आता है। वसंत विलास के रचयिता को लेकर काफी कंफ्यूजन है, लेकिन इसके संपादक के तौर पर माता प्रसाद गुप्त का नाम लिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, यही सवाल पूछा जाएगा कि वसंत विलास का संपादन किसने किया था, तो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। खुसरो के पहेलियों को आप भली भांति जानते हैं और इन पर हमने अलग से वीडियो लेक्चर भी बनाया था, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि गोरी सेवे सेज पे जो पहेलियां हैं, तमाम तरीके की पहेलियां हैं, पंक्तियों में दी गई हैं, बाद में उसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। तो खुसरो के पहेलियों को ध्यान में रखें। इसके बाद आदिकाल में गद्य साहित्य की चर्चा की जाती है, जिसमें कि राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रसाकर। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गद्य साहित्य जो है वो बहुत नया नहीं है, आदिकाल से ही शुरू हो गया था, लेकिन उसकी जो
उसके जो लेखन शैली थे वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो आज हम कहानी, उपन्यास, अन्य विधाओं को पढ़ते हैं, उस तरीके का गद्य साहित्य नहीं था। उसमें कुछ क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाएगा कि आदिकालीन गद्य साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर नाम की रचनाएं। अब राउलवेल का नाम जैसे ही मैंने बोला, आपके दिमाग में तुरंत इससे रिलेटेड फैक्चुअल जानकारियां आ गई होंगी कि ये रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई है। ये शिलांकित कृति है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राउलवेल कैसी कृति है, शिलांकित कृति है। और राउलवेल की खास विशेषता है कि हिंदी में सबसे पहले नख सिख वर्णन यहीं से शुरू हुआ। तो इन बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में आते रहते हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। अगली रचना है जिसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कई बार उसको लिख देता है कवि दामोदर शर्मा, तो ध्यान में रखना है कि दोनों चीज एक ही है। ये ऐसी रचना है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। गद्य पद्य में लिखी गई रचना को प्राय चंपू कहा जाता है। और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि ये व्याकरण ग्रंथ है, ये चंपू में लिखा गया है, दामोदर कवि द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये सारी फैक्चुअल जानकारियां आपके दिमाग में आनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए। आगे जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर की खास विशेषता ये है, ये ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है पूरा सेव करके रखा हुआ है। बस उसको आप मौका दीजिए, खोज कर वो निकाल देता है। जो चीज गूगल नहीं कर पाता है वो हमारा दिमाग कर देता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। काफी अपने दिमाग को आपको सुरक्षित करके रखना है, उसको हेल्दी डाइट देना है, खाना पीना भी देना है, जिससे कि वो सही काम करता रहे। वर्ण रत्नाकर जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा ये लिखा गया है। ये मैथिली में लिखा गया है। ये भी ध्यान में रखना है कि अब तक जितनी रचनाएं थी वो अपभ्रंश, प्राकृत, इन सब में लिखी जा रही थी, अवहट्ट में, लेकिन वर्ण रत्नाकर मैथिली में लिखा गया है, ठीक है। और इसको कहा जाता है शब्दकोश। कई आलोचकों ने तो इसको विश्वकोश भी कहा है। और 84 जो सिद्धों की चर्चा की गई है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में ही इसको किया हुआ है। तो ये कुछ खास विशेषताएं थी वर्ण रत्नाकर की। तो अब आप सभी के दिमाग में आ गया होगा कि जब भी आप आदिकाल पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, इसके बाद लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, उनके कौन कौन से रचनाकार हैं, वहां से किस तरीके से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति काल के ऊपर। भक्ति काल जैसे हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत भक्ति के उदय को लेकर, भक्ति के जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंदर भी जो शाखाएं हैं उनके स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाते हैं। तो उसी पर बात करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के ऊपर, जिनको कि कई बार संत कवि भी कहा जाता है। और परीक्षाओं में प्राय सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संत कवि है, या फिर दो चार नाम दे देता है, बोलता है कि संत कवि नहीं है। तो हमें अब यहाँ पर पूरा क्लियर करना पड़ेगा। हमने इतना इतिहास पढ़ लिया है, इतना पुस्तकों को पढ़ लिया है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि संत कवियों के अंतर्गत किनका किनका नाम आता है। सबसे पहला नाम है रामानंद। रामानंद संत कवि के अंतर्गत थे। कबीरदास, रैदास, नानक देव, जम्भनाथ, हरिदास, निरंजनी, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास, जितने भी कवि हैं सब संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि कौन निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत है, कौन संत कवि है, ये सवाल देखने में लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन परीक्षाओं में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जम्भनाथ किस काव्य धारा का है। तो ध्यान में रखिए कि ये निर्गुण भक्ति का है। हरिदास, निरंजनी, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। सुंदरदास, जिन्होंने श्रृंगार रस की घोर आलोचना की थी, ये भी संत कवि के अंतर्गत आते हैं। नाम देखने से लग रहा है कि ये कहीं अष्टशास्त्री से तो नहीं जुड़े होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। यहाँ पर दादू दयाल का नाम आ रहा है। तो ये सब निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत कवियों के अंतर्गत है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ आपके दिमाग के ऊपर। मैंने इसीलिए स्पेस छोड़कर रखा हुआ है कि आप भली बात जानते हैं कि रामानंद के 12 शिष्य थे। कबीरदास ने विजय ग्रंथ लिखा था, बाद में धर्मदास ने उसका संपादन इत्यादि किया था। रैदास अपनी जाति को लेकर काफी स्वाभिमानी थे। नानक देव पंजाब से रिलेटेड थे। बहुत सारी जानकारी आप रखे होंगे, इनके पत्नी का क्या नाम था, पुत्र का क्या नाम था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, उन पर मैं नहीं जा रहा हूँ। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप क्लियर करके रखिए कि संत कवियों की अगर चर्चा की जाएगी तो कौन कौन सी उसमें शामिल है। जबकि प्रश्न आ जाएगा कि कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, तो तुरंत आप वहां पर
एलिमिनेट करके ऑप्शंस को बता देंगे कि ये जो प्रश्न था इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेमाख्यान परंपरा के ऊपर। निर्गुण कवियों के बाद प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित भी बहुत सारा प्रश्न आता रहता है। यहाँ पर रचनाओं का नाम दिया गया है चंदायन, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानल कामंद कला, पद्मावत, मधुमालती, ढोला मारूरा दुहा। आपने देखा कि आदिकाल में लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा आ रहा था, यहाँ पर भी दिख रहा है। माधवानल कामंद कला चौपाई, रूप मंजरी, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, छिताई वार्ता, माधवानल कामंद कला, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप। तो इन रचनाओं को मैंने इसलिए पूरा पढ़ा कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपकी जो तैयारी है, जो आपको मैंने स्पेस दिया, उस स्पेस का आपने फायदा उठाया होगा और तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। इसको लोर कथा भी कहा जाता है, लोर कहा भी कहा जाता है और ये प्रेमाख्यान में सबसे पहली रचना मानी जाती है। हालांकि इसके पहले कुछ आलोचकों ने हंसावली को भी माना है, इसको भी ध्यान में रखिए हंसावली को। चंदायन, लक्ष्मण सेन पद्मावती किसकी रचना है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया हो कि ये दामोदर कवि द्वारा लिखी गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुल्ला दाऊद को, ठीक है। यहाँ पर दामोदर कवि द्वारा ये लिखी गई है। ध्यान रखिए कि एक दामोदर शर्मा नाम के थे जिन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखा था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण सेन पद्मावती नाम से दामोदर कवि ने लिखा हुआ है। सत्यवती कथा जो कि ईश्वर दास ने लिखा है, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा तुरंत जैसे मैं बोल रहा हूँ। मृगावती कुतुबन ने लिखा है। माधवा कामंद कला, यहाँ पर देखिए नाम भी दिया हुआ, गणपति ने लिखा है। पद्मावत, पद्मावत के बारे में आप जानते हैं भी, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। नागमती वियोगखंड इसी से रिलेटेड है, जयसी ने लिखा है। मधुमालती मंझन ने लिखा, ठीक है। यहाँ पर ढोला मारूरा दोहा कल्लोल ने लिखा। माधवानल नाम से आप देख रहे हैं माधवानल कामंद कला, ये कई बार सीरियल वाइज और कवियों को मिलान के दृष्टिकोण से ये पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि कौन किसके कवि रहे। माधवानल इसके चौपाई कामंद कला जिसमें चौपाई लगा है वो है कुशल लाभ, ठीक है, कुशल लाभ। मैंने जानबूझकर स्पेस छोड़ा हुआ कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। न रूप मंजरी, तो जैसे मैं रूप मंजरी बोल रहा हूँ आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा नंददास। पढ़ा आप सब कुछ है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप छोड़े। इस वीडियो लेक्चर में आपको माथा पच्ची करना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है जटमल। जटमल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जटमल ने लिखा है। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता के जो रचयिता है उनका नाम है नारायण दास। जैसे मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि नारायण दास ने छिताई वार्ता लिखा था और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पद्मावत की नकल करने का प्रयास किया है, उसी से प्रभावित है। आप देख रहे हैं कि अगली रचना है माधवानल कामकंदला, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो रचयिता हैं वो है आलम। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो माधवानल है यहाँ पर सीरियल वाइज से ही बल्कि पूरा आपको दिख रहा होगा, ये सबके क्या है अलग अलग रचयिता है। ऊपर का मैं बता दिया कि गणपति है, जब मिलान करने वाला है तो तुरंत आप ध्यान में रखिए। जो एकदम से केवल माधवानल कामकंदला है गणपति है, जिसमें चौपाई लगा हुआ है कुशल लाभ है। माधवानल कामकंदला दूसरी जो रचना है वो आलम की भी है। इसके बाद चित्रावली का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला चित्रावली आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये उस्मान कवि द्वारा लिखा गया है, ठीक है। रसरतन, रसरतन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा ये पुहकर कवि का है। ज्ञानदीप ये है शेख नबी का। और ये जितनी भी रचनाओं और रचनाकारों को मैंने नाम लिया सब प्रेमाख्यान परंपरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद करना है, आपको अपने दिमाग को स्पेस देना है, चिंतन करना है कि हमने जो पढ़ा था इस वीडियो लेक्चर में जो ये सर बताने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट्स कर जरूर बताइए, मैं बहुत ही मेहनत करके आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने कमेंट बॉक्स में बताया था टेलीग्राम चैनल में कि बगल में रामचरितमानस पाठ हो रहा है, आवाज आ रही थी, तो मैं अपने 4 व्हीलर में बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं भक्ति काल के अंतर्गत ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों के से रिलेटेड। कई आचार्य हैं जिसमें नाम है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो अब देख रहे हैं कि इतना आचार्यों का हमने नाम लिया, तो ये यूं ही नाम नहीं है। रामानुजाचार्य का जब मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद नाम से एक संप्रदाय चलाया था। इसके बाद मध्वाचार्य का नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि द्वैतवाद का इन्होंने चलाया। विष्णु स्वामी जिन्होंने कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और ये कहा जाता है कि इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के बारे में भी कुछ चर्चा की है। बाद में वल्लभाचार्य भी इससे जाकर जुड़ गए।
निम्बार्काचार्य का नाम लिया मैंने तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। और वल्लभाचार्य का नाम लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा शुद्धा द्वैतवाद, ठीक है। तो इस तरीके से परीक्षाओं में कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है, कई बार असत्य असंगत इत्यादि भी सवाल पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब किस भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं, उनका नाम है वैष्णव भक्ति के। ध्यान में रखिए कि शैव वैष्णव, इसको लेकर भक्ति काल में काफी डिबेट चला है। तो उम्मीद है कि वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया होगा, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है। इससे जुड़े हुए इनके सिद्धांतों के बारे में भी हमने चर्चा किया। एक चीज और ध्यान में रखना है, ये जितने भी सिद्धांत दिए गए सब शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में दिए गए। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि अगर शंकराचार्य अद्वैतवाद नहीं दिए होते तो ये सब इतना नहीं विचार करते, क्योंकि भारत में चिंतन की परंपरा रही है, सोचने विचारने की परंपरा रही है, तो वहां भी चल रही थी। आज जो मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ये आपके चिंतन परंपरा के विकास को ध्यान में रखकर ही मैंने बनाने का प्रयास किया है। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कैसा आप सभी को लग रहा है। तो वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों के बारे में हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं राम काव्य के बारे में। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि राम काव्य से संबंधित कौन सा कवि है, कौन सा कवि नहीं है, विकल्पों में। तो दिक्कत में फंस जाते हैं विद्यार्थी। पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि राम काव्य के अंतर्गत कौन है, कृष्ण काव्य के अंतर्गत कौन है, किस संप्रदाय के अंतर्गत कौन है, ठीक है ना, किसके प्रतिष्ठापक कौन है, कौन सिद्धांत दिया हुआ है, तो जानना जरूरी है। उसी चीज पर मैंने आज फोकस करने का प्रयास किया है। आधार ग्रंथ मैंने बनाया है डॉक्टर नगेंद्र को। देखिए राम काव्य के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो वहां पर सबसे पहला जो नाम आ रहा है रामानंद का। ये गजब की बात है, इसके पहले आपने देखा कि निर्गुण में भी रामानंद का नाम आ रहा था और यहाँ पर राम काव्य के अंतर्गत भी आ रहा है। तो आप जानते हैं कि रामानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि निर्गुण और सगुण दोनों में ये शामिल थे, दोनों ग्रुप के लोग इनके शिष्य भी थे और इसीलिए इनको कहा गया है आकाश धर्मा गुरु। इनका जो चरित्र रहा है वो बहुत ही विस्तृत रहा है, आकाश की तरह रहा है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये रामानंद बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनका नाम निर्गुण में भी देखे आप, सगुण में भी देखे, लगातार आप कोचिंग्स में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर भी आपको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी यहाँ पर आपको हुई होगी कि रामानंद एक ऐसा आपको नाम दिखाई पड़ रहा है जो कि राम काव्य के अंतर्गत भी है और संत काव्य के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद रामानंद के बाद राम काव्य के अंतर्गत कौन है? अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण नामों को आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। तो राम काव्य के अंतर्गत रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, सेनापति, इनकी रचनाओं को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मैं तो चाहता तो यहाँ पर रचनाओं को दे देता, लेकिन ये वीडियो जल्द काफी लंबी हो जाती और बोरिंग भी हो जाती। मैंने स्पेस छोड़ा है, उस स्पेस का बिल्कुल फायदा उठाइए कि जैसे मैं अग्रदास बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भरत मिलापित, ईश्वरदास बोल रहा हूँ तो भरत मिलाप का नाम आना चाहिए, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहा हूँ तो तमाम रचनाएं रामचरितमानस से लेकर विनय पत्रिका इत्यादि जितनी भी है आपके दिमाग में आनी चाहिए। नाभादास बोल रहा हूँ तो भक्तमाल इत्यादि का नाम आना चाहिए। केशवदास रामचंद्र का, सेनापति कविता रत्नाकर, ये सब आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है ना। आपको केवल मैटर उपलब्ध करा देना, सब चीज अवेलेबल करा देना ही नहीं है, अब आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, माथा पच्ची करना पड़ेगा। तो राम काव्य मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं राम काव्य की तरह ही कृष्ण भक्त कवियों के बारे में। कृष्ण भक्त कवियों का जो क्षेत्र विस्तार रहा है काफी लंबा चौड़ा रहा है। राम काव्य को तो हमने एक ही स्लाइड में देख लिया, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों पर देखेंगे तो उनके विभिन्न संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद और संप्रदाय उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय की जब चर्चा की जाएगी तो वो कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत आएंगे। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, 8 कवियों का ये समूह रहा है जिनको कि अष्ट छाप भी कहा जाता है, ठीक है। अष्ट छाप, अष्ट छाप के अंतर्गत आप जानते हैं कि 4 शिष्य जो हैं वो वल्लभ के हैं, जिनको कि आप याद कर सकते हैं KS PK, ठीक है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और 4 शिष्य थे आपके विठलनाथ के, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उनके 4 शिष्य कौन कौन से थे, जिनका सूत्र मैंने बनाया GNCC, यानी कि गोविंद स्वामी, नंददास, ठीक है। इसके बाद चित स्वामी, चतुर्भुज दास। तो ये सब किसके हो गए? विठल के। तो इस तरीके से भी सवाल अष्टछाप से प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
पूरी मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य में के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय पर हमने चर्चा किया कि कौन कौन शामिल है। इसके बाद आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत नाम आता है श्री भट्ट का, हरिव्यास देव का, परशुराम देव का। ठीक है, तो मान लीजिए परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि श्री भट्ट का संबंध किस संप्रदाय से था, तो आपको अगल बगल इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप बता देंगे कि निम्बार्क संप्रदाय से श्री भट्ट का संबंध था। इसके अलावा हरिव्यास देव आ जाए, परशुराम देव आ जाए तो भी आप बता देंगे। इसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय। आप देख रहे हैं कि ऊपर में वल्लभ संप्रदाय था जिसमें कि अष्टछाप के कवि शामिल हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि राधा वल्लभ संप्रदाय को यहाँ पर स्थापित करना पड़ा। तो वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण को आधार बनाकर पूरा रचना कर्म किया गया था, लेकिन राधा वल्लभ में आकर इन्होंने राधा को केंद्र में रख दिया। देख रहे हैं कैसे टर्निंग पॉइंट से यहाँ पर आया हुआ है। परंपरा से चलिए आई हुई चीजों में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया गया। उस समय के लिए ये आधुनिकता था। अगर किसी स्त्री को केंद्र में रखकर पूजा पाठ की जा रही है तो ये उस जमाने के हिसाब से आधुनिकता, इसको कहा जाएगा प्रोग्रेसिव स्टेप कहा जा सकता है। राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके अंतर्गत हित हरिवंश, दामोदर दास जिसका के नाम सेवक जी भी है, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास, नेही नागरी दास। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे हित हरिवंश पूछा जाएगा किस संप्रदाय से, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। दामोदर, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास। अच्छा, मार्के की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप चतुर्भुज दास दिया हुआ है। चतुर्भुज दास आपको वल्लभ संप्रदाय में भी दिखाई पड़ रहा है और राधा वल्लभ में भी दिखाई पड़ रहा है। यानी कि चतुर्भुज दास उन अष्टछाप कवियों में ऐसे हैं जिनको लगा कि भाई कृष्ण के साथ साथ हमें राधा का भी पूजा पाठ करना पड़ेगा, उनकी आराधना करना पड़ेगा, उनका गान करना पड़ेगा। तो चतुर्भुज दास आप देख रहे हैं कि दोनों में शामिल है। ये माइनर अंतर आपको बहुत ही सीरियस टीचर ही बता सकता है। मैंने काफी इस पे रिसर्च किया, देखने का प्रयास किया है, और एक पूर्ववर्ती प्रतियोगी छात्र होने की वजह से मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। यहाँ पर एक नाम देखिए आप, है ध्रुव दास लिखा हुआ है। ध्रुव दास आप बुकों में देखेंगे कि इनके कुल 42 ग्रंथ मिलते हैं। इनका संबंध किससे है? राधा वल्लभ संप्रदाय से। नेही नागरी दास, ठीक है, इनका कई बार वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। मैंने संकेत कर दिया, आप संकेत को देखकर तुरंत आप इसको अपने दिमाग में लाइए कि क्या इसका नाम है। लिखने के लिए मैं सब कुछ लिख सकता हूं, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है हरिदासी संप्रदाय। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय जिसे कोई सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है या फिर अन्य नाम कौन सा है। उसका नाम है सखी संप्रदाय, जिसके अंतर्गत स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल विपुल, बिहारी दास। तो इसमें से ज्यादातर यही पूछा जाता है कि स्वामी हरिदास का संबंध किस संप्रदाय से है। तो इस संप्रदाय में स्वामी हरिदास का नाम भी लगा हुआ है। ठीक है ना। ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है कि सखी संप्रदाय को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक ढंग का है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा होगा, आप अपने ध्यान में रखे भी होंगे। कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, बस उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगला जो संप्रदाय है चैतन्य संप्रदाय, जिसको कि गौड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। ये सारे संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हैं। कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा दोनों की चर्चा इन कवियों ने की है। अगर बात करें चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के बारे में, तो उसके अंतर्गत आते हैं राम राय, सूरदास, मनमोहन। देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिए, सूरदास मनमोहन इनका नाम है, केवल सूरदास नहीं है। किताबों में जल्दीबाजी में आपको लगेगा कि यार यहाँ पर सूरदास लिखा हुआ है, सूरदास चैतन्य संप्रदाय के थे, हमने नगेंद्र की बुक में पढ़ा है, लेकिन आप पूरा यहाँ पर देखिए। कई बार विद्यार्थी कामा इत्यादि को उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान में रखिए। गदाधर भट्ट, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी, भगवत मुदित, ये सारे जितने नाम है ये सब चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर सवाल ये पूछा जाता है कि गदाधर भट्ट का संबंध किस संप्रदाय से है। इसके पहले आपने देखा एक श्री भट्ट करके कवि है जिसका अलग संप्रदाय से संबंध है, लेकिन यहाँ पर गदाधर भट्ट नाम से जो है वो चैतन्य संप्रदाय से जुड़े हैं, जिसका दूसरा नाम है गौड़ी संप्रदाय। इसके बाद हम बात करते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवि, जो कि बहुत ही फेमस कवि हैं, लेकिन वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे। उनका नाम है मीराबाई और रस खान। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, इसको बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण भक्त कवियों में कौन ऐसे कवि हैं जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे, उसका नाम है मीराबाई रस खान। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, आपको आनंद भी आ रहा होगा, बोरियत आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि मेरे पूरे लेक्चर में मैं प्रयास करता हूं कि आप बोर ना हो, कुछ नया सीख कर जाएं, जिससे कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल कर पाए। तो भक्ति काल पर हमने बात कर लिया, आप रीतिकाल पर चर्चा करेंगे।
देखते हैं रीतिकाल के कवियों के ऊपर। जैसा कि आपने देखा, भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्त कवियों को कई संप्रदायों में बांटा गया था। यहाँ पर रीति कवियों को भी कई वर्गों में बांटा गया है। संप्रदाय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्गों में उनको विभाजित किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सर्वांग निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक रीति कवि, श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि, अलंकार निरूपक रीति कवि, छंद निरूपक रीति कवि। तो आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में जितने भी कवि हैं, सबका बड़ा ही अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग ढंग से उन्होंने रचनाएं की हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वांग निरूपक कवि दिया हुआ है। तो ये क्या होता है सर्वांग निरूपक? मतलब आप जानते हैं कि रीतिकाल में काव्य शास्त्र पर दोबारा से अध्ययन करना शुरू हो गया। उन्होंने बताना शुरू किया कि अलंकार क्या होता है, रस क्या होता है, शब्द शक्तियां क्या होती हैं। इस पर पूरा चर्चा करना शुरू किया, जो कि पहले संस्कृत काव्य शास्त्र में किया जाता था। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर बात की गई रस के बारे में, अलंकार के बारे में, छंद के बारे में, ठीक है। इसके बाद अन्य काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर चर्चा की गई। तो सर्वांग का मतलब है कि जिसमें सारे प्रतिमान आ जाएं, वो सारे कवि हैं, उनको सर्वांग निरूपक कवि कहा जाता है, जिसके अंतर्गत चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, अमीर दास, ग्वाल, ये जितने भी कवियों का मैंने नाम लिया, ये सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत आते हैं। आपने तमाम पुस्तकों से तैयारी की होगी, सालों से तैयारी की होगी, महीनों से तैयारी की होगी, लेकिन अगर आप ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि सर्वांग निरूपक कवियों के अंतर्गत कौन आते हैं, सवाल पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक कवियों के अंतर्गत कौन आते हैं या फिर कौन नहीं आते हैं, तो इतना जब आप अंतर कर लेंगे तो ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हुई है, आप अच्छे से तैयारी किए। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ रही होंगी कि सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। चिंतामणि का मैं नाम ले रहा हूं तो आपके दिमाग में इनका जन्म, इनकी जो खास रचनाएं रही हैं, विशेषताएं रही हैं, वो सब आ रही होंगी। सब चीज को नहीं लिखा जा सकता है। कुलपति मिश्र, रस रहस्य, इनकी खास रचना है, वो भी आपके दिमाग में आ गई होगी। कुमारमणि का नाम यहाँ पर आप नया देख रहे हैं, इनसे कम ही सवाल पूछा जाता है। देव से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल इनको ध्यान में रखिए। भिखारी दास, काव्य निर्णय इत्यादि कई बार सवाल पूछे जाते हैं। और आगे के सुकबीर जी हैं, एक कविता के बहानों हैं, ये सारी पंक्तियां जो है ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत है? सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत। इसके बाद सर्वरस निरूपक रीति कवि, यानी कि सभी रसों में काम करने वाले जो कवि थे, उनमें थे तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? सर्वरस निरूपक कवि। सवाल पूछा जाएगा कि कौन है कौन नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से छांट लेंगे। इसके बाद श्रृंगार रस निरूपक, ऊपर बताया गया कि सर्वरस निरूपक, लेकिन यहाँ पर खास रस के बारे में चर्चा की जा रही है कि केवल श्रृंगार में ही काम किया था। कौन किया था? मतिराम, कृष्ण भट्टदेव, ऋषि। तो इसमें मतिराम को ही हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नायक नायिका भेद को ही केंद्र में रखकर काम किया, उनका नाम है कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपक रीति कवि, जिसमें कि जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण, पद्माकर। तो आप देख रहे हैं कि मतिराम रस में भी हैं और अलंकार के अंतर्गत भी हैं। जसवंत सिंह का मैंने नाम लिया तो तुरंत आपके दिमाग में इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम है भाषा भूषण। इसके बाद मतिराम, मतिराम के भी बहुत सारे ग्रंथ है, जिसमें ललित ललाम पूछा जाता है, ठीक है, कि कैसा ग्रंथ है। भूषण, भूषण का शिवराज भूषण जो ग्रंथ है पूछा जाता है। यहाँ पर भूषण प्राय वीर रस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलंकार निरूपक कवियों के श्रेणी में रखे गए। पद्माकर, आप देख रहे हैं कि पद्माकर अलंकार निरूपक में भी है और सर्वरस निरूपक में भी है। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि वीर, श्रृंगार और भक्ति तीनों में रचनाएं की हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं छंदो निरूपक रीति कवि के अंतर्गत। कौन है? मुरलीधर भूषण। इसके बाद सुखदेव मिश्र, मतिराम, मतिराम आप देख रहे हैं कि सब में शामिल दिखाई पड़ रहे हैं, राम सहाय। तो छंदो निरूपक रीति कवियों के बारे में चर्चा की जाएगी, तो इन कवियों का आप नाम ले सकते हैं। आगे अन्य और वर्गों के बारे में बात करें तो रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत कौन आते हैं? रीतिबद्ध, जो कि पारंपरिक ढंग से काव्य प्रतिमानों का जो यूज करते रहे हैं कवि, उनको रीतिबद्ध कहा गया। काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर उन्होंने कविताएं लिखी, जिसमें नाम आ रहा है सेनापति का, बिहारी, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए? रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आ गए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमने अभी तक तो पढ़ा था कि बिहारी रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। यहाँ पर इसको नगेंद्र ने रीतिबद्ध में ही रखा था
क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया कि मैंने किसी बुक को आधार बनाया है, तो मैंने उसमें हेरफेर नहीं करने का प्रयास किया है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षार्थी होने की वजह से हमने इस चीज को ध्यान में रखा था कि आपके दिमाग में तुरंत आया होगा। एक चीज आप ध्यान में रखिए यहाँ पर कि सेनापति दिया हुआ है। सेनापति को आपने राम भक्त काव्य के अंतर्गत भी देखा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रीतिबद्ध, यानी कि सेनापति का ऐसा समय रहा है कि इन्होंने कुछ समय अपना भक्तिकाल के अंतर्गत भी बिताया है और फिर बाद में रीतिकाल के समय तक इन्होंने काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा परिवर्तनशील होता है, अपने परिवेश से प्रभावित होता है, तो सेनापति भी इससे बच नहीं पाए। तो सेनापति को ध्यान में रखिए कि रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत भी हैं और राम काव्य के अंतर्गत भी आपने देखा होगा। इसके अलावा सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। कुछ इसमें उपनाम दिए गए हैं, जैसे नेवाज हो गया, रसनिधि हो गया, ठीक है। इन सब का वास्तविक नाम भी अपने दिमाग में रखिए। आप सब जानते हैं, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, बस आपके दिमाग को एक बार मैं प्रेशराइज करना चाहता हूं कि आप जाकर उन चीजों को खोजिए। आगे बात करते हैं रीति मुक्त कवियों के ऊपर। रीति मुक्त काव्य, तो रीति मुक्त काव्य जैसे ही बोला जाता है आपके दिमाग में तुरंत आता होगा घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ठीक है। और इनका एक संबंध रहा है कि ये स्वच्छंद तरीके से कविताएं लिखते थे और ये प्रेम के पीर भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। ये किसी न किसी से प्रेम किए हुए हैं और उस प्रेम के बाद ही इनको एक तरीके से इनका प्रेम टूटा हुआ है और विरह उत्पन्न हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया है। तो घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ये उसी टाइप के कवि हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस टाइप से जो गाना बहुत प्रचलित है और बच्चे प्राय जो प्रेम इत्यादि करते हैं उसको गाते रहते हैं, एक तरीके से अपने प्रेमिका को धमकी भी देते रहते हैं। तो रीति मुक्त कवियों ने क्या किया कि प्रेम किया, इसके बाद उन्होंने कविता लिखना शुरू किया विरह में जाकर। आगे बात करते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल आप देखेंगे कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जितने भी इतिहासकार हैं काफी आसानी से बिना परेशानी के इतिहास को लिख दिए हैं, लेकिन आधुनिक काल में आकर उनके पास काफी चुनौतियां दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि इतिहास लेखन की पुनर्जरूरत है या फिर इतिहास लेखन की समस्याओं पर काफी कई बार सेमिनार इत्यादि भी हुआ है। तो आप देखेंगे भारतेंदु युग में आकर रचनाएं गद्य और पद्य दोनों में होने लगी और कवियों का भी बहुत भरमार हो गया अलग अलग। फिर भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, जिसमें आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास का संबंध किस युग से है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये भारतेंदु युग से। और फिर राधा कृष्ण दास का भी नाम आ जाता है। इन दो कवियों को बिल्कुल ध्यान में रखें। बाकी आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को भी अच्छे से जानेंगे, प्रताप नारायण मिश्र को भी जानेंगे, जगमोहन सिंह को भी जाने जाते हैं कि ये भारतेंदु युग के कवि रहे। लेकिन अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास को लेकर काफी कंफ्यूजन होने लगता है कि पता नहीं ये किस काल के कवि हैं। यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ये सवाल इसलिए मैंने बताया कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कवि किस युग से जुड़ा हुआ है, किस युग से नहीं जुड़ा हुआ है। देखने में ये प्रश्न काफी आसान और सरल लग रहा है, लेकिन जब नहीं आता है तो ये घातक साबित होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उसमें श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो जितने कवियों का नाम आपने देखा ये सब द्विवेदी युग के हैं। और जैसे मैंने इन लोगों का नाम लिया आपके दिमाग में इनकी पूरी रचनाएं कौंध गई होंगी। मैंने शुरू में ही बता दिया कि आप लोगों को मैंने स्पेस दिया है कि आप माथा पच्ची करिए कि जितना आपने पढ़ाई किया हुआ था उसका यूज करना आपको। श्रीधर पाठक के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने चर्चा किया हुआ था, इनके रचनाओं के बारे में बात किया था, क्या क्या अनुवाद किए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में चर्चा किया था, हरिऔध के बारे में भी बताया था। यहाँ पर डिफरेंट तरीके के आपको दिख रहे हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय। दूसरे नंबर पे इन लोगों को ध्यान में रखे किस युग के कवि हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। और गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सनेही को त्रिशूल भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए कब इनको त्रिशूल कहा जाता है, कब सनेही कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को भली भांति जानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने खंड काव्य लिखा है द्विवेदी युग में, 3 ही लिखा है। आपके दिमाग में तीनों आ चुके होंगे। चाहता तो मैं लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने दिमाग में मंथन कीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रकार के कवियों के बारे में, जो कि हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवि। यानी कि द्विवेदी युग में के समानांतर ही कुछ कवि ऐसे थे जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता लिखते थे, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवि हैं या फिर नहीं है, कौन है,
तो आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध किस प्रकार की कविता लेखन से रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई होंगी। इनके रचनाएं भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या लिखा है, सियाराम शरण गुप्त ने क्या लिखा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने क्या लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है और किसके लिए जानी जाती है। क्योंकि ये रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूं, तो बस आपको मैं एक तरीके से सचेत कर रहा हूं कि इन कवियों के बारे में बिल्कुल परीक्षा से पहले आप एक बार तैयार करके जाइए, रिवीजन करके जाइए, ताकि कहीं से भी सवाल आए तो आपका गलत ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं छायावादी कवियों के ऊपर। छायावादी कवियों का जैसे ही नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इनकी रचनाओं से आप भली भांति परिचित होंगे। सभी छायावादी कवियों से तो बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हमें नहीं करना है। आगे बात करते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती के काव्य को लेकर बहुत सारे कवियों का नाम लिया जा सकता है, जिसमें कि हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इन लोगों का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा आरसी प्रसाद, शंभुनाथ सिंह, ये लोग भी इस तरह की कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखी गई हैं, जिसमें निराला की कविता कुकुरमुत्ता इत्यादि को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी कविताएं लिखी गई हैं, इनको बिल्कुल आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। आगे बात की गई है, आगे स्लाइड में हम देखते हैं, आगे बात की गई है छायावादोत्तर काल। जैसे हम बात करते हैं छायावादोत्तर काल के संदर्भ में, तो इसमें उत्तर छायावाद वही आपका आ गया हालावाद से संबंधित मस्ती का काव्य, जिसको कि विजय देवनारायण शाही ने जवानी का काव्य भी कहा था। यहाँ पर है व्यक्तिवादी गीति कविता। व्यक्तिवादी गीति कविता के अंतर्गत ज्यादातर जो कवि आए हैं उसमें हैं भगवती वर्मा, भगवती चरण वर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये सब व्यक्तिवादी कविता के अंतर्गत आते हैं, गीति कविता के अंतर्गत। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के अंतर्गत लिखने वालों में दिनकर का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा। इससे पहले भी मैंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के बारे में बात की थी, लेकिन वे सब कवि द्विवेदी युग के समानांतर लिख रहे थे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, छायावादोत्तर काल के बाद। ठीक है, तो दिनकर का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत। सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी का नाम आना चाहिए। इसके बाद श्याम नारायण पांडे का नाम आपने सुना होगा। ये सब छायावादोत्तर काल में ये सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं को इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रगतिवादी कवियों के बारे में। तो प्रगतिवादी कवियों की चर्चा जब कर रहे हैं तो इस पर हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाया है और तमाम लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए कि आखिरकार प्रगतिवाद क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन से कवि इसमें शामिल रहे हैं। खासतौर से प्रगतिवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, ठीक है, रांगे राघव और मुक्तिबोध का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा त्रिलोचन का भी नाम इसमें आ सकता है। प्रयोगवाद नई कविता, तो इसका संबंध पूरे तार सप्तक से जुड़ा हुआ है। प्रयोगवाद की शुरुआत तार सप्तक से होती है, इसके बाद जो दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, ये सब क्या है, नई कविता तक जुड़ा हुआ है। तो इसमें जितने भी कवि आते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तार सप्तक से जुड़े हुए जितने भी कवि हैं, उन कवियों की रचनाओं और किस सप्तक में जुड़े हुए हैं कवि, उनको बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। इससे सवाल परीक्षा में 100% आना ही आना है। कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, इस तार सप्तक को जरूर ध्यान में रखें। और आपके लिए मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि इस पर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया भी है, तार सप्तक को ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद करें, समझें उसको। ठीक है, इसके बाद नई कविता इत्यादि के बाद उसी समय कुछ विशिष्ट प्रबंध काव्य लिखे जा रहे थे। प्रबंध काव्यों में आप देखेंगे कि जय भारत मैथिली शरण गुप्त का, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त का, विक्रमादित्य गुरु भक्त सिंह का, रश्मि रथी दिनकर का, लोकायतन पंथ द्वारा लिखा गया, रीतंबरा केदारनाथ मिश्र प्रभात। रीतंबरा को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अन्य सारी रचनाओं को आप जानते होंगे, रीतंबरा जो कि केदारनाथ मिश्र प्रभात उनका नाम है। आपने केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह का जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, यहाँ पर केदारनाथ मिश्र प्रभात ने लिखा रीतंबरा, जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत है। इसके अलावा कनुप्रिया धर्मवीर भारती का, आत्मजयी कुंवर नारायण का, संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई। इसके बाद प्रबंध काव्य के अलावा युद्ध प्रबंध पर रिलेटेड कुछ रचनाएं आई, जिसमें कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का, ये प्रमुख ग्रंथ रहे हैं युद्ध पर। इसके बाद हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत ढेर सारे कवि आ गए और उन कवियों के विषय वस्तु पर इतिहास ग्रंथों में आप बहुत कम देखेंगे, केवल उनके रचनाकारों
को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे, प्रकाशन वर्षों को देखते हैं, तो इस पे जो वीडियो लेक्चर है एक अलग से भी तैयार किया जा सकता था, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जब आप नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो उस इतिहास से परिचित हो जाएं कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर ज्यादातर चर्चा की है। हालांकि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो शुरुआत भाषा विज्ञान से शुरू की हुई है, लेकिन इसमें मैंने उसको शामिल नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा किया है, तो उनसे प्राय कम सवाल पूछे जाते हैं। हमने प्रयास ये किया था कि जहां से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उन पर फोकस किया जाए और कम समय में हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित को कैसे पढ़ा जाए, संक्षेप में कैसे पढ़ा जाए। तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में थोड़ा सा फ्रेम बन गया होगा, स्ट्रक्चर, संरचना निर्मित हो गई होगी कि किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है और कैसे इसका अध्ययन करना है। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि जो मैंने आपको स्पेस दिया था कि कुछ चीजें छोड़ दिया था, कि जैसे मैं उसको बोलूं आपके दिमाग में जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई किया हुआ है वो आकर फिक्स हो जाए और आपका दिमाग उसको सही खोज कर बता दे। तो यही प्रयास था। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। आगे इसके हम गद्य खंड पर भी बात करेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि आप कमेंट्स कर बताएंगे कि सर इस टॉपिक पर क्लियर कर दीजिए, इस विषय को क्लियर कर दीजिए, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आपका मन करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप लाइक करना पसंद करते हैं तो इसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो उनको भी बता लीजिए। लेकिन मेरा मोटिव रहता है कि आप कैसे हिंदी को नए नए अप्रोचों से पढ़ें। तो इसी कोशिश में आप सभी से मैं जुड़ा हुआ हूं और लगातार जुड़ा रहूंगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।